हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज एक बार उनसे निवेदन है पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। नहीं तो आपकी बेसिक सी चीजें ही कवर नहीं हो पाएंगी, तो फिर आप आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने पहले चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप दूसरे और तीसरे चैप्टर को डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो पहले में आपसे निवेदन है, आप पहले पार्ट 1 देखिए और उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और जो अभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं वो एक बार टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके ना सर्च करिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाके ना सर्च करिएगा SUCCESSACADEMY, नो स्पेस दियो, सक्सेस एकेडमी सर्च करिएगा, आपको चैनल आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, कल हमने इसकी कुछ इसको बेसिक कवर करा था, आज वहीं से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करिए फटाफट और आंसर दीजिए मुझे। आप एक बार खुद से पहले ट्राई करके देखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 832 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो इस वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई वस्तु है, मान लो आप एक जीन्स खरीद के लेके आए मार्केट से। ठीक है, आप एक एक होलसेलर है, आप जीन्स खरीद के लेके आए होलसेल से। ठीक है, और आपने इसकी प्राइस रखी 300 रुपये। 300 रुपये में आप खरीद के लेके आए इसको। ठीक है, और इसके आपने मार्कअप करा 400 रुपये से। आपने मार्कअप करा 400 रुपये से। ठीक है, और इसी को आपने 200 रुपये में बेच दी। यानी आपने 300 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची तो 100 रुपए का नुकसान हो रहा, और 300 रुपए की वस्तु को अगर 400 रुपए में बेचेंगे तो भी 100 रुपए का फायदा हो रहा। इस चीज को लेकर चलना है, इसमें भी यही दिखाया गया है। 640 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 832 रुपए बेचने पर लाभ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक ट्रिक्स लगेगी, आप ट्रिक्स याद रखिएगा। वैसे मैं ट्रिक्स बताता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले तो कुछ मत करिएगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देना। इन दोनों को जोड़कर इसमें दोनों का 2 का भाग दे देना। ठीक है, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक है, उतनी ही हानि उतना ही लाभ, 2 से दोनों को जोड़कर 2 से भाग। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों को जोड़ दिया 640 और 832, इनका जो भी आंसर आएगा वह इन दोनों के बीच का आएगा, मध्य का आंसर आएगा हमारा। ठीक है, और 2 का भाग दे देना है हमें, जोड़ दो। 736, यानी इस वस्तु का जो खरीदी मूल्य था वो 736 रुपये था। ठीक है, याद रखिएगा, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और इसमें जो मैंने बताया है, किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 832 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो
जो प्रॉफिट है, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, वो बीच इन दोनों के बीच की माध्य होगी, बीच की संख्या होगी, माध्य की संख्या होगी। ठीक है, तो माध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 640 और 832 को दोनों को ऐड कर दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो, कॉस्ट प्राइस और बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस के, यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, हमें पता है कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस कितनी वस्तुएं हैं, 20, और कितने के मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं के। ठीक है जी, दोनों को काट दो, बराबर में कट जाती हैं, 4 और 5। इनकी रेशो क्या निकल के आ गई, 4:5, 4:5, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस की हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की रेशो हो जाएगी 4 और सेलिंग प्राइस की हो जाएगी 5। ठीक है, क्योंकि बराबर में जो इधर आएंगी तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस की और दोनों विपरीत हो जाएंगी। समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी हो गई, 4, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी हो जाएंगी, 4:5। यानी कोई वस्तु 4 रुपए की थी, उसको 5 में बेच दिया, 4 रुपए की वस्तु थी, उसको 5 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया, तो कितने यूनिट्स का फायदा हुआ, 1 यूनिट्स का। ठीक है, 1 यूनिट्स का फायदा कितने पर, 4 पर। 1 यूनिट्स का फायदा कितने पर, 4 पर, गुणा 100, कैंसिल कर दो, 25% का लाभ होगा। तो डायरेक्ट ही दिख रहा था, ऐसे ही निकाल लेते। ठीक है, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो जो है आपस में पलट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। टाइपिंग में इस तरह के कुछ, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य 350 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। सेम सवाल है, अभी कर रहे हैं हम, आप करिए एक बार। चलो, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है जी, 300 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 350। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कैंसिल कर दो इन दोनों को, हो जाएगा
6:7 की रेशो आ गई, 6:7 की रेशो आ गई, ठीक है। यानी और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जो रेशो निकल के आएंगी वो क्या हो जाएंगी, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 7:6, ठीक है। 7/7, 7/6 की रेशो आ गई। अब कोई वस्तु जो 7 रुपए में खरीदी उसको 6 रुपए में बेच रहा है, 7 रुपए में खरीदी है और 6 रुपए में बेच रहा है, तो नुकसान हो गया यहाँ। तो कितने का नुकसान हुआ, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का नुकसान हुआ। 1 यूनिट का नुकसान हुआ कितने पर, 6 पर, गुणा 100, ठीक है। सिक्सटीन बाय 4/6 आंसर हो जाएगा कि हानि हो जाएगी इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ ओ ठीक है। 1/7, क्रय मूल्य तो 7 था, कैंसिल करोगे तो 14/2/7 आ जाएगा, परसेंटेज की हानि हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तोले तो लाभ या हानि होगी। एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, जितनी वस्तु तोली जाएगी, जितनी वस्तु तोली जाएगी या मापी जाएगी, लाभ उसी पर मिलेगा, ठीक है। अब एक दुकानदार है जो 1 किलो शक्कर, 1 किलो कुछ तोलता है, या मान लो 1 किलो शक्कर तोलता है, लेकिन वो देता कितनी है, 960 ग्राम ही देता है। अगर आप एक कस्टमर है, आप दुकान पर गए शक्कर लेने, या फिर किसी भी चीज को ले लो, किसी वस्तु को ले लो, आप कुछ भी लेने गए हो, तो आप गए, उससे बोला भैया 1 किलो शुगर दे दो, तो वो 1 किलो की जगह आपको 960 ग्राम ही दे रहा है। तो आप उसको फायदा कितने का होगा, 40 ग्राम का, 40 ग्राम का ही फायदा होगा उसको। चलो फिर देखो जरा क्या दिक्कत है। ये याद रखिएगा, जितनी वस्तु तोली जाती है उसी पर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। एक किलोग्राम आप लेने का है, ठीक है। 1 किलो आप उससे चीनी लेने गए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम हो गए, लेकिन उसने आपको दी कितनी, 960, 960 ग्राम, 960 ग्राम ही दी उसने आपको, तो ठीक है। उसको फायदा कितने हुआ, उसने कम कितनी दी, 40 ग्राम, 40 ग्राम कम दे दी उसने आपको। आप गए थे 1000 ग्राम 1 किलो चीनी लेने, उसने आपको 960 ग्राम चीनी दे दी, कम कितनी दी उसने, 40 ग्राम चीनी, तो उसको फायदा कितना होगा, 40 ग्राम का फायदा होगा। कितने पर होगा, 960 ग्राम पर, क्योंकि 960 ग्राम ही दी उसने, तो
960 ग्राम पर कितने का फायदा होगा? 40 का। ठीक है, गुणा 100। आंसर आ जाएगा 4 सही 1/6% का लाभ। ठीक है, 4 1/6% का लाभ उसको मिल जाएगा। ठीक है, उसको इतना लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि क्योंकि उसने 40 ग्राम कम चीनी दी है। आप गए थे 1000 किलोग्राम चीनी लेने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने 960 ग्राम चीनी ही आपको दी, 40 ग्राम चीनी उसने कम दी। तो प्रॉफिट कितना होगा उसको? 40 ग्राम पर ही। 40 ग्राम पर प्रॉफिट होगा कितने पर उसने दी? उस पर कितनी तोल कर दी उसने? 960 ग्राम चीनी। तो 40/960 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक सेम क्वेश्चन बताइए जरा। एक बेईमान दुकानदार गलत बाट का उपयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तोलता है, तो लाभ या हानि होगी? अभी करा है हमने जस्ट। चलो देखो जरा, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, उसको दी कितनी उसने? 750 ग्राम। ठीक है, यानी कितनी कम चीनी दी उसको? 250 ग्राम। कितने पर? 250 ग्राम। कितने पर दी? 750 ग्राम पर। मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 33 1/3% का लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान कपड़ा व्यापारी गलत मीटर स्केल का उपयोग करके 3 मीटर की जगह 210 सेंटीमीटर मापे, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? पहले तो आपको इनकी यूनिट्स बराबर करनी पड़ेंगी, या तो आप दोनों को सेंटीमीटर्स में करना पड़ेगा, मीटर में कर नहीं सकते, दोनों को सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दो वैल्यू आपको मीटर और सेंटीमीटर्स दी हुई हैं, तो पहले दोनों यूनिट्स को बराबर करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो क्या करता है वो? 3 मीटर की जगह 210 सेंटीमीटर ही देता है कपड़े को। ठीक है, उसके पास एक कोई स्केल है, वो तीन दिखाता कस्टमर को 3 मीटर ही है, लेकिन उसकी जगह वो देता 10 मीटर है। तो उसको लाभ या हानि कितनी होगी? ठीक है, पहले तो 3 मीटर है, इसको 3 मीटर को सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 300 सेंटीमीटर हो गया। ये 300 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और देता कितना है वो? 210 सेंटीमीटर, यानी उसको फायदा कितने का हुआ? 90 सेंटीमीटर का। 90 सेंटीमीटर का उसको फायदा हुआ। ठीक है जी, 90 का फायदा हुआ, कितने पर हुआ? 90 का फायदा कितने पर? 210 पर। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे। फोर्टी टू 6/7% का उसको लाभ मिलेगा। कितने का मिलेगा? 42 सही 6/7% का उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपको दोनों वैल्यूज मीटर में दी हुई हैं तो आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर आपको एक वैल्यू मीटर में और एक वैल्यू सेंटीमीटर में दी हुई है तो दोनों को इक्वल करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% बढ़ाकर उसका मार्कअप करता है, उसका 40 जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे बढ़ाकर 40% बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य करता है, उस पर 14 सही 2/7 का डिस्काउंट दे देता है, तो लाभ या हानि होगी। ठीक है, बताओ जरा। मान लो आप किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, उस पर 40% आप बढ़ा कर देंगे। आपने उसकी जो मार्कअप प्राइस कर दी है वो कितनी हो गई? अब 140 रुपए। 140 रुपए पे आप 14 सही 2/7 का डिस्काउंट दे देंगे, तो उसको कितने प्रतिशत की लाभ होगी या हानि होगी? बताओ। ठीक है, देख लेते हैं जरा। पहले इसको देख लेते हैं, 14 सही 2/7 होता क्या है। आपको मैंने फ्रैक्शन सिखाई थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को याद होगा। ये होता है 1/7। 1/7। ठीक है, 1/7। 100 रुपए की हमारी जो वस्तु थी, हमने 40% बढ़ा दिया उसका, तो वस्तु हमारी 140 रुपए की हो गई। 140 रुपए की हो गई। फिर हमने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 1/7 का डिस्काउंट दिया। 140 का 1/7 निकाल लो, यानी 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। 20 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी हो गई? 120 रुपए। ठीक है, 120 रुपए। अब 120 रुपए में हमने उस वस्तु को बेच दी, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपए। 100 रुपए में खरीदी थी, 120 रुपए में बेच दी, 20 रुपए का लाभ हुआ। 20 रुपए का लाभ कितने पर? 100 पर, गुणा 100, यानी 20% का हमें लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार 20 रुपए में 21 पेन खरीदकर एक दुकानदार 20 रुपए में 21 पेन खरीदकर 21 रुपए में 20 पेन बेचे, तो लाभ या हानि क्या होगी उसकी? एक दुकानदार है, 20 रुपए में 21 पेन खरीद कर लेके आया वो, और 21 रुपए में उसने 20 पेन बेच दिए, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? मान लो 20 पेन है, खरीद कर लेके आए 21 रुपए में, 20 रुपए में 21 पेन खरीद कर लेके आए, और फिर आपने 21 रुपए में 20 पेन बेच दिए। ठीक है, 20 रुपए में 21 पेन बेच दिए आपने। अब या तो एक तरीका है, इनका दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, पेन पेन इक्वल कर लो, और ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आ गया 400। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 441। कितनी खरीदे थे? 400 रुपए में, बेचे कितने में? 441 रुपए में। लाभ कितने का हुआ? 41 रुपए का। 41 रुपए का प्रॉफिट 400 पर, गुणा 100।
आंसर क्या हो जाएगा, 10/4 का लाभ हो जाएगा उसको। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और देख लो। सर वो 20 रुपए में पेन खरीद के लेके आया और 21 रुपए में बेच दिए, फिर 21 रुपए में खरीद कर लेके आया और 20 पेन बेच दिए। ठीक है, अब या तो पेन पेन को इक्वल कर लो, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां हो जाएगा 400 रुपए और यहां हो जाएगा 420, यहां हो जाएगा 441 और यहां हो जाएगा 420। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर सब वो आया कितना, 41 रुपए। 41 का लाभ कितने पर, 41 का लाभ कितने पर, 400 पर, गुणा 100, 10/4 का लाभ परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 40 रुपए में 3 की दर से कुछ पेन खरीदे तथा 60 रुपए में 5 की दर से उतने ही पेन खरीदे तथा सभी को 50 रुपए में 3 रुपए की दर से बेचे, तो लाभ या हानि होगी। ठीक है, 40 रुपए में 40 रुपए में 3 की दर से उसने कुछ पेन खरीदे, 40 रुपए की दर से उसने कुछ पेन खरीदे, फिर 60 रुपए की दर से 60 रुपए में 5 रुपए की दर से पेन खरीदे, पेन एक उतने ही बराबर पेन खरीदे गए हैं। जब बराबर पेन खरीदे गए हैं तो इन दोनों को बराबर भी करना पड़ेगा। उतने ही पेन खरीदे मतलब पेनों की संख्या तो बराबर है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 5 से करोगे तो 40 को भी करना पड़ेगा और 60 को भी करना पड़ेगा। ठीक है, इनको करोगे तो यहां आ गया 200 और यहां आ गया 180, टोटल कितने हुआ, 380 रुपए। ठीक है, और टोटल पेनों की संख्या कितनी होगी, 15 और 15 30। ठीक है, लेकिन 50 रुपए में 3 की दर से बेच दिए उसने सभी पेन, 50 रुपए में 3 की दर से बेच दिए उसने पेन, 50 रुपए में 3 की दर से सारे पेन बेच दिए, लेकिन दर तो हमारे पास 30 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 10 से करोगे तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा। कर दो, दोनों को 10 से करा, इधर आ गया 500 रुपए और इधर आ गया 30। ठीक है, कोई चीज 380 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई। कोई वस्तु 380 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 रुपए का। 120 का प्रॉफिट कितने पर, 500 पर, गुणा 100। 120 का प्रॉफिट 380 पर। ठीक है, 120 का प्रॉफिट 380 पर,
ठीक है, आंसर आ जाएगा 31 सही 11/19% का लाभ। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 की दर से पेंसिल खरीदे तथा 3 रुपए में 6 की दर से उतनी ही पेंसिल खरीदे तथा 8 रुपए 12 की दर से बेचे, तो लाभ या हानि क्या होगी? बताओ जरा। अभी सेम क्वेश्चंस कराए हैं हमने, सेम टू सेम क्वेश्चंस अभी जस्ट करा ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। 5 रुपए की दर से 5 रुपए में 4 की दर से पेंसिल खरीदी और 3 रुपए में 6 की दर से खरीदी। ठीक है, अब इनको बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा। कर देते हैं। 6 पंजे 30 और 4 12, यानी यहां हो गया 42 और इधर हो जाएगा 24 और 24 यानी 48। यहाँ 48 रुपए, 42 रुपए और 48 वस्तुएं हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है 8 रुपए की दर से 12, 8 रुपए की दर से 8 रुपए में 12 की दर से बेच दी। 8 रुपए में 8 रुपए में 12 की दर से बेच दी। यहाँ पे निकल के क्या आया था हमारा? 42 और 48। ठीक है, फिर 30 आया था और इधर 12, 24 और 24। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है 8 रुपए में 12 की दर से बेच दी। 8 रुपए में 12 की दर से बेच दी, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी है वो तो 48 है। इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 4 से कर दो। ठीक है, हो जाएगी ये 32 और ये हो जाएगी 48। पेन और पेंसिलों की संख्या हमारी सेम हो गई। अधिक कितनी है? 10। 10 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस ही हुआ ना। कोई वस्तु 42 रुपए में आपने उसकी खरीदी और आपने उसको बेची कितने में? 32 रुपए में, तो लॉस ही हुआ। ठीक है, कितने का लॉस? 10 का। 10 का लॉस 42 बार गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ 500 और 21 का तो हो जाएगी वैल्यू 23 सही 17/21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया। किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया और 9, यदि इसे 9% लाभ पर बेचा जाता तो 680 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु को 8% हानि पर बेचा गया, यदि इसे 9% लाभ पर बेचा जाता तो 680 रुपए अधिक मिलते, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए की, 100 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी, इसको
8% हानि पर बेच दिया, तो कितने में बेचेंगे आप? 92 में। ठीक है, फिर यदि इसी पे 9% का लाभ प्राप्त होता तो कितने में बेचते हैं? 100 रुपए की वस्तु आप 109 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, लेकिन 92 और 109 का डिफरेंस कितना है? 17 यूनिट्स का। 17 यूनिट्स का डिफरेंस है। 17 यूनिट 17% 680 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 40। और जब 1% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4000। ठीक है, कोई वस्तु है 100 रुपए में आपने खरीदी उसको और 8% की हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हुआ, कितने का लॉस हुआ? 92 रुपए। 8% का तो 8 माइनस कर देंगे, 92 आ जाएगा। 100 की वस्तु 9% का लाभ पर बेचेंगे तो 109 पर बेचेंगे। 109 पर बेचेंगे तो 92 और 109 का डिफरेंस कितना है? 17 यूनिट्स का। 1 यूनिट्स की वैल्यू 17 है। 1 यूनिट्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो 17 यूनिट्स की वैल्यू 680 है, तो 1 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 40। अगर 40 1 यूनिट्स की वैल्यू 40 है तो 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4000। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी? 4000। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं वो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।